कुर्बानी के बाद हुकूमत के लिए नई परेशानी। बिलावल के शहबाज शरीफ को फोन के बाद नून लीगी वक्त मिलने पहुंच गया। दोनों पार्टियां ईद के बाद एपीसी बुलाने पर मुत्तफिक। लाहौर में बिलावल भुट्टो से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। कमर जमान कायरा कहते हैं ये हुकूमत बहुत बड़ा मसला बन गई, कोशिश है इसे जल्द अज जल्द फारिग किया जाए। इमरान खान को भी हुकूमत से जान छुड़ाने की बहुत जल्दी है। एहसन इकबाल ने कहा कोरोना ने इमरान खान को बचाया, वबा न आती तो हुकूमत गिरने को तैयार थी। मरियम नवाज वक्त आने पर पब्लिक को मोबिलाइज करने बाहर निकलेंगी। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है। एपीसी में तो इस वक्त बहुत सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। ये ऑल पार्टीज हलवा कॉन्फ्रेंस होगी। ये लोग आए, खाएं, पिएं और जाएं, हुकूमत को कोई मसला नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी बनाया। बिलावल की मेहनत से पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध की पार्टी रह जाएगी। नून लीग को नहीं पता कि पार्टी सरबराह मरियम नवाज हैं, ख्वाजा आसिफ या फिर शाहिद खाकान। शहबाज गिल कहते हैं कि ऑपोजिशन चार्टर ऑफ करप्शन पार्ट 2 करने जा रही है। फयाज चौहान ने कहा कि एपीसी को जितना बदनाम गैर मुत्तहिद ऑपोजिशन ने किया, शायद ही किसी ने किया हो। महीने डेढ़ महीने में जिस तरह पीआईए को तबाह किया गया है, सिविल एविएशन कुछ कह रही है, वजीर साहब कुछ कह रहे हैं। इफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो पाकिस्तान का पीआईए खरीदेगा स्टील मिल मुफ्त में ले जाए। कौमी असम्बली में मुराद सईद और ख्वाजा आसिफ आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीआईए को तबाह बर्बाद कर दिया। मुराद सईद ने कहा इफ्ता इस्माइल ने कहा था पीआईए खरीदने वाले स्टील मिल मुफ्त ले लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा गैर मुंतखब मुशीर और माविन चहीते और एटीएम हैं। मुराद सईद ने जवाब दिया माजी में वजीर खारजा इकामा होल्डर था, इनका तो वजीर आजम का इकामा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासतदान चोर दरवाजे और एटीएम के जरिए नहीं आते। मुराद सईद बोले ऐसे सियासतदान को जानता हूँ जो जनरल जिया की मदद से वजीर बना। कैबिनेट में पीएम अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी कैबिनेट में बैठाना चाहे, पीएम का हक है। जो नेशनल भी ना हो, बाहर का सिर्फ नेशनल। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि वजीर आजम की दावत पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी काबीना इजलास में बैठ सकते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि दोहरी शहरियत पर वजीर आजम का बयान सियाको सबाक से हट कर लिया गया। कोई मुशीर गैर मुल्की रहायश रखता हो तो कानून कहाँ टूटा। मुआविनीन खुसूसी काबीना रुकन नहीं, हर हफ्ते दावत पर इजलास में जाते हैं। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि पाकिस्तान की काबीना वजीर आजम और वफाकी वज़रा पे मुश्तमिल होगी। काबीना में मुआविन खुसूसी जो हैं कुछ मुशीर हजरात, उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, तो ये एक बहुत तशवीशनाक मामला है। मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते, काबीना की सब कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दलाइल। मुशीरों की काबीना इजलास में शिरकत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं तो किस कानून के तहत काबीना इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अदालत ने विफाक से दोबारा जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम ने कानून के मुताबिक मुशीर और टेक्नोक्रेट्स रखे। अगर आप नेशनल हैं तो आप कौमी असम्बली के या सेनेट के मेंबर नहीं मुंतखब हो सकते और जाहिर है कि आप काबीना में नहीं हो सकते। आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उसमें जो है वो कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, दोहरी शहरियत वाला असेंबली में नहीं आ सकता। मुआविनीन या मुशीरों के दोहरी शहरियत पर कोई कदगन नहीं। फवाद चौधरी का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा मुआविनीन या मुशीरों का फैसला करने का इख्तियार नहीं, फैसला साजी में शामिल हो सकते हैं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुआविनीन और मुशीरों को FBR में जाकर असासे डिक्लेयर करना चाहिए थे। किस कानून के तहत FBR जाने का पाबंद नहीं किया गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मुआविनीन और मुशीरों के असासों की डिक्लेरेशन अपोजिशन के लिए वाज़ेह पैगाम है।
कानून ये कहता है कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट से लिए जाएंगे और पार्लियामेंट पे शर्त है कि उनके पास दोहरी शहरियत ना हो। तो आप ऐसे पीएम रखें अगर, लेकिन उसको आप कैबिनेट के टेबल पर इनवाइट करेंगे ना, फिर प्रॉब्लम पैदा होता है। दोहरी शहरियत वाले काबीना इजलास में नहीं बैठ सकते। कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के मेंबर की दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा असासे जाहिर करने वालों से पूछना चाहिए कितना टैक्स अदा किया। अमेरिका से वफादारी का हल्फ लेने वाला आज काबीना में बैठा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब से मुतालिक वाज़ेह फैसला दिया। नैब जो कर रहा है कौम से माफी मांगे। एपीसी से मुतालिक नैब हमें नहीं डरा सकती। विफाक ने पंजाब के अरबों रुपए रोके हुए हैं। सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो की विफाक पर कड़ी तनकीद, कहा पंजाब में सिंध की तर्ज पर सेहत का निजाम नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट में कहा कि कुछ लोगों का दावा है कि पीपी की तनकीद से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हैसियत नहीं। पीपी हैसियत नहीं रखती तो वजीर आजम को क्यों पीपी फोबिया हो गया है। पीटीआई ने अपने वसाइल और सियासी ताकत पीपल्स पार्टी पर हमलों में झोंक रखी है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार, मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया अनापरस्ती और खुद को ठीक कहना मुआशरे में जड़ पकड़ गया है। हबीब जालिब के शेर का हवाला भी दिया, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने बागेसर सेक्टर पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 साला नौजवान शदीद जख्मी हुआ। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीपैक के मगरबी रूट पर काम जारी है। होशाब आवरान मोटरवे पर जल्द शुरू हो जाएगा। सड़कों की तामीर से इलाके में इनकलाब आएगा। रशकई खुसूसी इक्तिसादी जोन का इफ्तिताह जल्द किया जा रहा है। हब इंडस्ट्रियल जोन के लिए इजाफी जमीन हासिल की जा रही है। मोहम्मद खसूसी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरपर्सन कमेटी शेरी रहमान का इत्मीनान का इजहार, कहा सीपैक मंसूबा दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। 4 माह बाद मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम। कराची, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान शामिल। क्वेटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान में 78,000 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। कराची के इलाकों बल्दिया, औरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में 2,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। कोविड पैंडेमिक है तो मास्क वगैरह और सैनिटाइजर हमने सारी टीम्स को प्रोवाइड किया। 5 अजला के अंदर 7,67,000 बच्चों को घर घर जाके वो वैक्सीन मुहैया करेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल अपाहिज होने से बचाएं, बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाएं। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज की आगाही मुहिम। वालिदैन से इंसदादे पोलियो के कतरे पिलवाने की अपील। मास्क लगाए, इंसदादे पोलियो वर्कर्स घर घर जा रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। टीम के एक रुकन का काम दस्तक देना, दूसरे का वैक्सीनेशन करना। ड्रॉपर बच्चे के मुंह से छुआ तो तब्दील होगा। मुहिम से कबल रजाकारों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई। दर्जा हरारत और कोरोना अलामात चेक की गई। वर्कर्स को डॉक्टर्स ने कोरोना पर खुसूसी तरबियत दी।
वजीर आला पंजाब के जेर सदारत इंसदादे पोलियो के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। इंसदादे पोलियो के लिए मरबूत अंदाज में मौसर इक़दाम का फैसला। उस्मान दुज़दार ने कहा कि पंजाब को पोलियो फ्री बनाना मिशन है। इंसदादे पोलियो मुहिम में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला सिंध कहते हैं कि जो बच्चे गुज़िश्ता मुहिम में रह गए थे बराह करम उन्हें कतरे जरूर पिलाएं। कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सफदर राना की भी वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। 6 रुपए बढ़ गए, 63 रुपए हो गया। नहीं लाएंगे, एक टाइम खा लेंगे, 2 टाइम फाके काटेंगे, यही होगा बस। अब 1 किलो आटे की कीमत में 6 रुपए इजाफा। कराची के शहरी फट पड़े, कहते हैं इतना महंगा आटा नहीं खरीद सकते, फाका करना पड़ेगा। फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक आटा महंगा होने की वजह गंदम की कीमतों में इजाफा है। पंजाब में भी आटा महंगा। सिंध हुकूमत गंदम जारी नहीं कर रही, आटा महंगा हो रहा है। बहरान सर उठा रहा है। विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी फखर इमाम का वजीर आला सिंध को खत। मुराद अली शाह गंदम जारी करने की पॉलिसी का ऐलान करें। सिंध में गंदम की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा केस का 19 जून का फैसला खत्म करे। अदालती हुक्म पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। रेफरेंस कलअदम करार देने के बाद FBI को तहकीकात के लिए कहना अदालती दायरा इख्तियार नहीं। मुख्तसर फैसले के बाद FBI चेयरमैन की तब्दीली अहकामात की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की रहशगाह के बाहर नोटिस चिस्पा करना अहले खाना की तज़हीक है। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक अदालती हुक्म पर अमल रोका जाए। कोरोना के बायस रवां साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुलतवी अब अक्टूबर नवंबर 2021 में होगा। PCB ने वर्ल्ड T20 फरवरी मार्च 2021 में कराने पर मज़ाहमत की। फरवरी मार्च में पाकिस्तान में PSL शेड्यूल है। PCB का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान का लोड शेडिंग के मारे लाड़काना के आवाम के लिए तोहफा। 132 kV ग्रिड स्टेशन अपग्रेड कर दिया गया। 20 मेगावाट बिजली का इजाफा। शहर के 15 फीडर्स को बिजली मिलेगी। वोल्टेज का मसला हल हो जाएगा। कराची और अंगी टाउन खलील मार्केट में 2 डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों डकैतों को मुस्तैल शहरियों के चुंगल से निकाला। गिरफ्तार डकैतों की उम्रें 17 और 18 साल हैं। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश, लेकिन कीमतें इतनी हैं कि सुनकर होश उड़ जाएं। लाहौर और मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी व्यापारी जानवरों की कीमतें कम करने को तैयार नहीं। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। अरब मीडिया के मुताबिक यकुम जिलहज 22 जुलाई बरोज बुध को होगी। मनासिक हज का आगाज 28 जुलाई से होगा। वकूफ अरफा 30 जुलाई और ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। JF-17 थंडर की वर्चुअल रॉयल एयर टैटू शो में पहली बार शिरकत। कोरोना के बायस फजाई अफवाज तैयारों और अमले की वीडियो क्लिप्स के जरिए शरीक हुई। शो में शिरकत आलमी सतह पर JF-17 की तशहीर का बायस बनेगी। बरतानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली वैक्सीन तैयार। 1077 अफराद पर तजुर्बे के मुस्बत नताइज। वैक्सीन किस हद तक कारगर होगी तयन होना बाकी है। चीन में भी कोरोना वैक्सीन तैयारी के आखिरी मराहिल में मरीजों में वायरस के खिलाफ बेहतर मुदाफ़ती निज़ाम पैदा होने लगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की आया सूफिया आमद। मस्जिद में तब्दील करने के काम का जायजा। आया सूफिया मस्जिद में आइंदा जुमे से बाकायदा 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की जाएगी। तुर्क सदर भी नमाज जुमा अदा करेंगे।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,799 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 8 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।